हेलो स्टूडेंट, देखिए हमारा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन तक किए थे 10.3 में। आज 10 से आगे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर 10.3 का 11 क्वेश्चन, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c बराबर 0 इज इतना। ये प्रूव करना है कि एक लाइन, सीधे सीधे सवाल में, एक लाइन जो किसी x1 y1 से पास होती है, x1 y1 से पास होती है ये लाइन, और ये लाइन किसी लाइन के पैरेलल है, जो लाइन कौन सी है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये लाइन x1 y1 से पास होती है और इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या ये रही, ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले हम कोई सवाल करते हैं तो उसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। कह रहा है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, प्रूव कीजिए भाई एक लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, किससे, x1 y1 से, और पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के। तो क्या इस लाइन की इक्वेशन ये बनेगी, ये बताना है। जब लाइन पैरेलल होती है, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि यदि दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे जो लाइन है हमारी ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे। इसमें कैसे निकालते स्लोप, by इक्वल टू a को इधर ले जाओ, माइनस का ax प्लस c, तो y इक्वल टू माइनस का a बटे b x प्लस में c बटे b, ये b को इधर ले गए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्लोप निकालने वाली बराबर में mx प्लस c, यानी कि x के सामने वाला m होता है, तो m की वैल्यू यहां से क्या आ गई, माइनस a बटे b। तो ये हमारा इस लाइन का स्लोप क्या आया, माइनस a बटे b। तो इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा, इसे ab लाइन कहो, इसे cd लाइन कहो। तो स्लोप ऑफ लाइन cd, जो इस लाइन का स्लोप mt, तो सो स्लोप ऑफ लाइन ab, स्लोप ऑफ लाइन ab भी क्या रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन ab बराबर रहेगा स्लोप ऑफ लाइन cd के, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, मैंने जैसे डायग्राम में बनाया। तो AB लाइन का स्लोप भी क्या रहेगा हमारे पास, माइनस a बटे b है, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो चलिए सवाल करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन AB जो मुझे निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। इस AB लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर में mx माइनस x1। देखिए ये किस पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1, ये वो पॉइंट है जहां से पास हो रही है। आपको y माइनस, देखो y1 के स्थान पे क्या है, y1 है, m के स्थान पे क्या है, माइनस a बटे b, माइनस a बटे b, और x माइनस x के स्थान पे क्या है, x1 ही है। तो आप लोग कैसे निकालोगे, b को इधर कर दीजिए, b इंटू में y माइनस y1 बराबर माइनस a x माइनस x1। इस माइनस वाले डिपार्टमेंट को इधर ले आइए, तो कैसे लिखेंगे हम, इस माइनस वाला जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 बराबर में 0। क्या ये प्रूफ हो गया, नहीं हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ऐसे इसको प्रूव कर दिया, कॉपी करिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस प्रकार से प्रूव हो गया। बिल्कुल बस डायग्राम बनाना आ गया तो मान लो सवाल पूरा करना आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो लाइन है, मान लो एक लाइन दी जा रही, ये लाइन कहां से पास होती है, 2,3 से पास होती है। ये किसी लाइन पर इंटरसेक्ट होती है, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये लाइन 60 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट होती हैं। If the slope of one line is 2, find the equation of other line. Two lines passing through the points 2, 3. Enter two lines passing through the points 2, 3. Intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is, slope of one line, slope of one line क्या लिखा है, 2। Find the equation of other line. दूसरी लाइन की इक्वेशन बतानी है, दूसरी लाइन की इक्वेशन बतानी है। Two lines are intersect each other at an angle of 60 degree। दो लाइन 60 डिग्री के एंगल पर पास हो रही है। तो देखिए स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जनरल सी बात है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हो, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। एक लाइन का स्लोप मुझे 2 पता है, दूसरी लाइन का स्लोप नहीं पता, तो मुझे पता है अगर मैं इसका स्लोप मानूं m1, इसका 2 दे रखा है, मुझे इस लाइन का स्लोप नहीं पता m बराबर 2, इस m2 मुझे निकालना है, इस लाइन का स्लोप मुझे निकालना है। ये लाइन में AB कहा, ये लाइन मैंने CD कहा। अब आपको पता है
दो लाइनों के बीच के स्लोप को निकालने का फॉर्मूला ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये हमारे पास यहाँ आप देख रहे हो कि थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m1 मुझे पता है क्या है 2, साथ आप m1 को 2 लिख दीजिए, माइनस m2 मुझे पता नहीं है अपॉन में 1 प्लस में m1 m2, m1 2 है तो m2 मुझे निकालना है, तो मैं से m1 कहूँगा से m2 कहूँगा। तो आप लोग क्या कहोगे कि और प्लस माइनस मोड, ये फॉलो मोड tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2। एक बार इसे पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, एक बार मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया तो क्या लिखेंगे 2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस में 2m2 ऐसे प्लस में। एक बार इसको पॉजिटिव ले लिया प्लस माइनस, तो पॉजिटिव वाले कैसे करते हैं पहले फर्स्ट √3 इज इक्वल टू 1 प्लस में 2m2 पावर 2 माइनस m2। यहाँ पे क्या हुआ √3 प्लस में 2√3 m2 बराबर 2 माइनस m2, m2 आप इधर ले जाओ तो 2√3 m2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो यहाँ से मैंने देखा m2 कॉमन ले लिया 2√3 प्लस 1 m2 कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आई 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3 अपॉन में 2√3 प्लस 1। ये हमारे इफ एक केस ये। दूसरा केस क्या है कि मैं इसको नेगेटिव भी ले सकता हूँ और ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है और क्या हो सकता है कि इसे नेगेटिव ले जाए √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2 नेगेटिव में ले जाए अपॉन में 1 प्लस 2m2 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी से तो √3 प्लस में 2√3 m2 और माइनस 2 प्लस में m2 चल जाइए तो हमारे पास क्या हो गया 2√3 माइनस 1 m2 और माइनस कॉमन ले लिया 2 प्लस में √3। तो m2 की वैल्यू यहाँ से क्या आई है 2√3 2 प्लस √3 अपॉन में 2√3 माइनस 1 बस यहाँ नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। तो आप लोगों के दो स्लोप पॉसिबल है यहाँ पर। अगर आप पहले वाला स्लोप रखते हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 बराबर में mx माइनस x1। देखिए पॉइंट क्या से लाइन पास हो रही है 2,3 से, तो ये मेरा x1 है और ये मेरा y1 है। y माइनस y1 की वैल्यू 3, स्लोप की वैल्यू क्या आई 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2। आर पार ना कर दीजिए y माइनस 3 इंटू में 2√3 प्लस 1 बराबर 2 माइनस √3 इंटू में x माइनस 2 पड़े आराम से। इनकी मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो y की इसमें की तो 2√3 y प्लस y, 3 इसमें की तो माइनस 6√3 माइनस 3, 2 की इसमें की तो 2x माइनस 4 माइनस √3x प्लस 2√3। अब x वाला को एक साथ लिख लो, ये y वाले हैं एक साथ लिख लीजिए, इसमें y कॉमन लिया तो क्या आ रहा है 2√3 प्लस 1, यहाँ y आ गया, x वाला में क्या कॉमन आ गया यहाँ से x वाला बदल रही है माइनस 2x माइनस √3, तो यहाँ से कॉमन लिया मैंने इधर है तो माइनस का x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2 और ये माइनस का बनेगा प्लस, ये माइनस का 2 हो गया था, ये माइनस का √3 प्लस √3 हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस √3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप इन दोनों को ले लो पहले, यहाँ से क्या है माइनस 6√3 माइनस 3 और माइनस का 2x माइनस 3 कौन से नंबर प्लस के 4 माइनस 2√3 माइनस 2x प्लस √3x बराबर 0। तो ये तो 2√3 प्लस 1y, इनको ले लो फिर कॉमन, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो क्या बचा है माइनस 2 प्लस में √3 और ये दोनों को ऐड कर लो 4 3 7 प्लस का 1 बचेगा 1 माइनस 8√3 ऐसा बराबर 0। तो ये इक्वेशन पॉसिबल है ऐसे ही
हमारा इस वाले स्लोप के लिए भी इक्वेशन पॉसिबल है। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला कि एक लाइन, ये दोनों लाइन के बीच में स्लोप हमारा 60 डिग्री एंगल देता है, दोनों लाइनों के बीच में एंगल, जबकि एक लाइन का स्लोप m1 है तो m2 क्या होगा। तो दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोपों के बीच में एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। वो भी मैंने रखा तो यहाँ से मेरा दूसरा स्लोप निकल आया। जब मुझे इस लाइन का स्लोप पता लग गया और ये लाइन 2,3 से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन मैंने निकाल दी फॉर्मूला में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन होने हैं, बस आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जैसे हमारे पास 13 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन of the right bisector equation of the right bisector of the line segment joining the points 3, 4 and -1, equation of the right bisector line segment joining the points। देखिए लिख रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। देखिए राइट बाइसेक्टर क्या होता है, एक लाइन है जिसको दो पॉइंट जॉइन कर रहे हैं ए और बी, जिसकी इक्वेशन क्या रखी है 3,4 इस पॉइंट की वैल्यू और -1। अब इस लाइन को राइट बाइसेक्ट करता है, इस तरह से 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। तो इस इक्वेशन के हैंड जो सीडी इक्वेशन है, इस इक्वेशन की फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है जॉइनिंग पॉइंट्स का जो इसका। अब देखिए जो सबसे पहले मैं इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स डालूंगा। राइट बाइसेक्टर क्या करता है, इक्वेशन को बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में बांट देना। सिंस CD इज द राइट बाइसेक्टर, जो CD है इसकी राइट बाइसेक्टर है। देखिए जो राइट बाइसेक्टर होती है वो इसको मिड पॉइंट पे काटेगी, तो मिड पॉइंट्स की वजह से इसके पॉइंट आ जाएंगे और इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, तो फिर इस लाइन का स्लोप भी आ जाएगा, तो बस इक्वेशन बन निकल जाएगी। सिंस CD इज द राइट बाइसेक्टर इज द राइट बाइसेक्टर, CD एक राइट बाइसेक्टर है ऑफ AB। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, तो D की कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि बाइसेक्टर हमेशा क्या करता है, लाइन को मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या देंगे, 3 मिड पॉइंट का फॉर्मूला करता है, दोनों को जोड़ो 3 जमा में -1 बटे में 2, 4 जमा में 2, 4 जमा में 2 बटे 2, 3 में से क्या था 2 बटे 2 1 और 4 और 2 6 डिवाइड बाय 3 1,3। तो इसके मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1,3, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए 1,3। स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप कैसे निकालते हैं, दो लाइन पॉइंट को होगा y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। तो देखिए यहाँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। 2 माइनस 4 अपॉन में -1 -3 क्या आया, माइनस का स्लोप ऑफ लाइन AB बराबर -2 बटे में -4 क्या आएगा 1/2, माइनस माइनस प्लस। स्लोप ऑफ लाइन CD, अब हमें पता है कि AB CD परपेंडिकुलर है AB पर, CD परपेंडिकुलर है AB में, क्वेश्चन में गिवन है। तो स्लोप ऑफ CD क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ CD जब एक लाइन दूसरे लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोपों का जो प्रोडक्ट होता है 1 × m2 बराबर होता है -1। तो यहाँ से मुझे स्लोप CD क्या जाएगा, इसको -1 बटे में 1/2, तो क्या हो गया 2 बटे में 1 को भी नेगेटिव। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ CD। ये D कहाँ से पास हो रहा है, लाइन 1,3 से पास हो रही है लाइन, x1, y1, DC दीजिए बोलिए, तो x1 y1, तो y माइनस y1 बराबर में m में x माइनस x1। यहाँ y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो y माइनस 3 इक्वल टू -2x प्लस 2, इन्हें बराबर से ले जाओ, तो y प्लस 2x -3 -2 बराबर 0, y प्लस 2x -5 इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन है। तो ऐसे हम इक्वेशन इसकी निकालिए साइड बाय साइड क्लियरली। क्वेश्चन को ढंग से लिखो फिर उसको समझो कि मुझे इसमें क्या चाहिए।
मुझे इसके लिए पॉइंट तो चाहिए इसे निकालने के लिए। वो पॉइंट मुझे पता लगा कि राइट बाइसेक्टर है तो इसका मिड पॉइंट मेरा ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट पता लगा। अब इसको निकालने के लिए इसका स्लोप चाहिए। इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं ए बी का तो इसका स्लोप मेरे पता लग जाएगा, क्योंकि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो दूसरी लाइन का स्लोप उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर -1 होता है। तो वहां से मुझे इस लाइन का स्लोप पता लग गया। मुझे इस लाइन का स्लोप भी पता लग गया, मुझे लाइन भी पता लग गया कि लाइन कहां से पास हो रही है, तो बड़े आराम से मैंने इसकी इक्वेशन निकाल दी फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। Find the coordinates of the foot of the perpendicular. Find the coordinates of the foot of the perpendicular. The foot of the perpendicular from the point. Find the coordinates of the foot of the perpendicular from the point -1, 3 to the line. तो लाइन क्या है? 3x - 4y - 16 बराबर 0। ये मैं लाइन। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द foot of the perpendicular from the point -1, 3 to the line 3x - 4y - 16 बराबर 0। तो एक लाइन, देखिए ये एक लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x - 4y - 16 बराबर 0। इसके ऊपर एक लाइन है, ये कोऑर्डिनेट्स तो परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ये लाइन मान लो CD और ये लाइन आपकी AB। इस लाइन की इक्वेशन ये रखी है। इस लाइन पास हो रही है -1, 3 से हमारे पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोट ऑफ द परपेंडिकुलर। इस लाइन के फुट बताना है, डी की वैल्यू क्या होगी फ्रॉम द पॉइंट -1, 2 टू द लाइन। देखिए इस लाइन के मुझे कोऑर्डिनेट्स फोट ऑफ द परपेंडिकुलर बताने हैं, बड़े आराम से बता देंगे। तो आप लोग जानते हो इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स मैंने ए और बी मान लिए। क्या मान लिए? ए और बी हमारे पास। यदि मुझे इस लाइन का स्लोप पता लग जाए तो मैं इस लाइन का स्लोप भी निकालूंगा। और CD मेरा परपेंडिकुलर है, इसके फुट बताना है, डी कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो आप लोगों को पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB। स्लोप ऑफ लाइन AB देखिए 3x - 4y - 16 बराबर 0 लिखा है मेरे पास। तो 4y को दबे जाइए। 4y = 3x - 16, y = 3/4x - 16/4। तो ये मेरा स्लोप होता है। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3/4 स्लोप ऑफ लाइन AB। यदि स्लोप ऑफ लाइन AB इतना है तो स्लोप ऑफ लाइन CD। सो स्लोप ऑफ लाइन CD क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन CD स्लोप क्या होगा? क्योंकि सिंस AB परपेंडिकुलर है CD पर तो स्लोप CD क्या हो जाएगा? बराबर -4/3, क्योंकि टर्न हो जाता है और नेगेटिव साइन आगे जाता है, जैसे कि आपको पता है कंसेप्ट का फॉर्मूला। तो इक्वेशन ऑफ लाइन CD हमारे पास आप ऐसे निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ लाइन CD बाय सिस्टम से वो इक्वल कर दीजिए। आप स्लोप ऑफ CD वैसे कैसे निकाल सकते हो? स्लोप ऑफ CD जो पॉइंट होता है और मैं कहता हूं y2 - y1/x2 - x1। देखिए ये मेरा CD तो कैसे हो गया कहां पर? इस वाले में से इस वाले को b - 3 बटे में a - -1 a+1 बराबर रखा मेरा -4/3। आप गणना कर दीजिए। 3 × में b - 3 बराबर -4 × में a+1। तो क्या है? 3b - 9 बराबर -4a -4 क्या है? 3b + 4a बराबर इधर 9 को इधर ले जाइए
प्लस 9 माइनस 4 प्लस के 5, इक्वेशन हो गया फर्स्ट हमारे पास। दूसरी, सिंस डी, जो डी पॉइंट्स है वो ए भी अप्लाई करती है, सिंस पॉइंट डी लाइज ऑन लाइन ए बी, सो इट सेटिस्फाइड द लाइन। यदि कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो वो लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। तो जहां जहां एक्स है वहां ए रख लीजिए, 3a माइनस 4b माइनस 62 हो जाएगा प्लस 63, इक्वेशन हमारी सेकंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए b को b के बराबर कर दिए, 4a 3a है, तो क्यों ना मैं इसमें 3 गुना कर देता हूं। इसमें करिए आप 3 गुना 3 करिए, इसमें आप 4 करिए, तो सॉल्व करिए। देखिए 3 किया, इसमें 3 चौका 12, 3 तिया 9b बराबर 3 बजे 15, इसमें 4 कीजिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16b बराबर 16 चौका 64। यहाँ पर माइनस, ये प्लस और ये माइनस कट गया, 16 और 25b बराबर में। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में, एक माइनस में एक प्लस में है, 14 में से 5 गए तो 9, 5 में 4 49, तो b की वैल्यू क्या है 49/25। Put the value of b in equation first. Put the value of b. Put the value of b in equation first. तो 4a बराबर 5 माइनस 3b, a बराबर 4a 5 माइनस 3b की वैल्यू 49/25, 3 नाम 27 जो 12 और 2 14/25, 125 माइनस 147/125 बटे 25 इज इक्वल टू 4a। तो 4a इज इक्वल टू 7 से 5 के 2 4 2 माइनस के 22/25, a इज इक्वल टू 4 का 2 11 बटे में 50। ऐसे बड़े आराम से इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। इसी क्वेश्चन ऐसे ही निकालने हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर एक पैटर्न थोड़ा सा इसमें साइन का हो गया है, माइनस 49/25 आएगा, माइनस 49/25, ये वैल्यू थोड़ी गलत है क्योंकि नेगेटिव पे पड़ा था, माइनस 49/25 डालो इसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, 25 25 प्लस 147 कितना आ गया, 7 5 12, 4 और 2 6 7, 1 2 72, ए का मान कितना आ गया 272 बटे 25 गुना में 4, 4 6 24, 4 3 12, ए का मान 4 35 68/25। तो देखो दोनों पॉइंट्स हमारे आ गए, बी ए का मान 68/25 और बी का मान 49/25, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, और डी के फुट क्या बना ए और बी, तो मेरे दोनों आए तो फुट और परपेंडिकुलर। फुट क्या आ गया हमारे पास में, ए आया मेरा 68/25 और बी आया मेरा 49/25, वो भी माइनस में। बच्चों द्वारा देख लीजिए, एक लाइन ए बी जा रही है, उसके ऊपर एक लाइन सी डी परपेंडिकुलर है, इस सी लाइन के पास हो रही है माइनस 1,3 से पास हो रही है, और इसके डी पे फुट बताने हैं, मैंने वो डी के फुट ए और बी मान लिए। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी तो मैं निकाल लूंगा, क्योंकि अगर मुझे इक्वेशन पता है तो स्लोप हो गया 3/4। अगर इस लाइन का स्लोप 3/4 है तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस का 4/3। ये लाइन का ये स्लोप कितना है -4/3, ये पॉइंट पता है मुझे इस लाइन का और ये पॉइंट पता है मुझे इस लाइन का। तो इक्वेशन क्या होती है, स्लोप निकालिए, स्लोप लाइन से y2 - y1 होगा x2 - x1। देखिए c के पॉइंट पता है, d के पॉइंट पता है, तो b - 3 और a - +1 बराबर -4/3। तो यहाँ a और b में एक इक्वेशन हमारी लाइन CD की इक्वेशन आ रही है। सिर्फ d पॉइंट्स लाइन और ab, तो ये d के पॉइंट्स इस ab की लाइन इक्वेशन के पॉइंट। देखिए जब कोई लाइन कहीं से जाती है, ये पॉइंट कुछ भी पॉइंट है, तो ये इसके पॉइंट इस इक्वेशन वाली को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने a और b इस पॉइंट की इक्वेशन पुट कर दी है, तो हमारे पास में ये आएगी इक्वेशन। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने सॉल्व कर लिया। तो वो तो यूनिवर्सल मेथड से आप 10th क्लास से करते आ रहे हो, उसी से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे ए और बी दोनों पॉइंट आ गए जो फुट और परपेंडिकुलर मुझे निकालने हैं। वेरी इजी एक्सरसाइज थी। लास्ट क्वेश्चन देखिए 15, उसी के साथ एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बचे 2-3 सवाल वो आपके लिए होमवर्क है, आपको करने हैं। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप पूछिए और आप डाउट में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से इस पूरी एक्सरसाइज का रिजल्ट आपके समझ में आ गया होगा ये कैसे करनी है। तो एक क्वेश्चन और देखिए,
इसमें टोटल क्वेश्चन है 18 और आपको करा दिए गए हैं 15 क्वेश्चन तक करा रहा हूं मैं। बाकी क्वेश्चन कोई डाउट तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 15 ये करा है, देखिए परपेंडिकुलर the perpendicular from the origin to the line meets it to find the value of MHC। the perpendicular from the origin जैसे कह रहा है कि किसी ओरिजिन पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर, ये ओरिजिन पॉइंट है 0 0 और ये लाइन जो पास हो रही है ओरिजिन से इस लाइन में परपेंडिकुलर है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ये लाइन की क्वेश्चन क्या है, y बराबर में mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट, ये इस लाइन पर कहां मिट द -1, 2 पर फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, m और c की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास में देखिए ये जो लाइन जा रही है हमारे पास में, ये इस लाइन पर टकराती है, परपेंडिकुलर है 90 की ओर टकराती है, इसकी पॉइंट से -1, ये लाइन मैंने माना AB और ये लाइन मैंने माना CD। तो स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, AB स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहाँ 2 घटा 0 माइनस -1 घटा 0, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में -1 यानी माइनस का 2 स्लोप आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन AB क्या आ गया CD, ये हमारे पास आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन CD, स्लोप ऑफ लाइन CD, स्लोप ऑफ लाइन CD क्या हो जाएगा, क्योंकि AB CD पर परपेंडिकुलर है तो CD का स्लोप क्या हो जाएगा माइनस का -2, क्योंकि दोनों स्लोपों का प्रोडक्ट क्या होता है m1 गुना में m2 बराबर -1। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या आई हमारी -2, तो मुझे m2 निकालना है बराबर -1, तो m2 का वैल्यू क्या आया 1/2 पॉजिटिव में। तो स्लोप ऑफ CD क्या आया 1/2। इक्वेशन ऑफ लाइन CD आप निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन CD। अब मुझे पता है कि ये जो लाइन है ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन को आप ऐसे कह सकते हो, सिंस पॉइंट B लाइज ऑन लाइन CD सो इट सेटिस्फाइड, ये इसको क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा हमारे पास में। तो B के पॉइंट y बराबर में क्या mx प्लस c, हमारे पास पॉइंट क्या -1, 2। तो यहाँ मैं देखा हूँ ये x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू क्या है 2 और m की वैल्यू मैंने निकाल ली क्या आई 1/2। ये सभी पॉइंट यहाँ नोट कर दीजिए, y की वैल्यू क्या है 2, m की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू -1 और c निकल आएगा यहाँ से। तो पूर्णी 4 निकालना चाहो तो 4 बराबर -1 प्लस 2c, ये इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा, तो 2c इक्वल टू 4 + 1, c इक्वल टू 5/2। तो c की वैल्यू क्या आई 5/2, c का मान आ गया हमारे पास में, c का मान आ गया, m का मान आ गया, इसका मान आ गया। तो ये पूछ रहा था हमारे पास में है कि स्लोप की वैल्यू क्या होगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, एंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो हमने m भी निकाल दिया और हमने c निकाल दिया, तो c हमारा 5/2 और m की वैल्यू हमारी 1/2। तो आज क्लास केवल हम यही से पढ़ा रहे हैं, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म भी है। 16, 17, 18 आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजी से ही हैं, मेहनत करने से हर चीज़ बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, ये बहुत ही इजी चैप्टर था, इसमें केवल आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए और कमांड और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिगर बनानी आनी चाहिए, फिर हर सवाल आप बड़े आराम से बना सकते हो। क्वेश्चनों में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर आपको 12th में भी काम आएगा और ये इस चैप्टर को सीखने के बाद आपका काफ़ी हद तक कॉम्पिटिशन में भी आपको मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर आज क्लास के लिए कि आपने इस क्लास में से कॉन्सेप्ट पूरे ढंग से सीखने हैं और खुद से प्रैक्टिस करनी है और फिर नोट बनानी है। थैंक यू।